Welcome to my video. We start class 10th biology, chapter 1st, life process. In this video I discuss the transportation in plants and animals. First of all, what is means of transport? Transport means क्या होता है? परिवहन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। एनी सबस्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन आर ट्रांसपोर्ट। कोई भी मटेरियल चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, उसकी बॉडी में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है तो इस प्रकार की प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। क्या ये ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है प्लांट में भी होता है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सभी में ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू उन्हें एनर्जी मिलती है और ये अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इन दिस पॉइंट्स आई डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टिश्यू are vessels found in the plants, xylem and phloem। ये दो प्रकार की वैसेल्स होती हैं, दो प्रकार की टिश्यू होती हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। वो होती है टिश्यू जिसे जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम इज ए माइन्यूट वैसेल्स। दिस हेल्प टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करती हैं? फूड और वाटर मिनरल मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। दो टाइप होती है। तो पहला यहाँ पे जाइलम होता है। Xylem present the all body of the plants. It carries water and mineral material one place to all parts of the body। ये रूट के द्वारा वाटर और मिनरल मटेरियल को लेकर के प्लांट की पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। यह एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जो जिनका डिस्कस हम लोग क्लास 9 में कर चुके हैं। तो ये पूरे बॉडी में इनकी वैसेल्स होती है, जाल फैली होती है जिसके थ्रू पूरे बॉडी में वाटर और मिनरल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेकेंड फ्लोएम होता है। फ्लोएम इज द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स थ्रू द लिप्स टू ऑल बॉडी। ये क्या होती है? लिप्स में बना हुआ फूड मटेरियल प्लांट के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। एक प्रकार की वैसेल्स होती है जो पूरे प्लांट की बॉडी में फूड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये दो टाइप के सिस्टम होते हैं। इसी में जो जाइलम टिश्यू होती है उसमें दो टाइप की टिश्यूज पाई जाती हैं। जो टिश्यू होती हैं एक तो जाइलम वैसेल्स होती हैं और एक ट्रैकेट्स होती हैं। ये वाटर और मिनरल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, हेल्प करती हैं। ये प्लांट के रूट स्टेम लिप्स में प्रेजेंट होती हैं, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और ये जाइलम वैसेल्स क्या होती हैं? दोनों किनारों पे ओपन होती हैं। बीच बीच में इसमें पिट पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन वन सेल टू अनदर सेल और वन टिश्यू या वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन होता रहता है। दूसरा इसमें ट्रैकेट्स होती हैं। ट्रैकेट्स का दोनों एंड पॉइंट क्लोज होते हैं। इनमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वन प्लेस टू अदर प्लेस वाटर और मिनरल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो ये जाइलम टिश्यू के वैसेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। इसी पार्ट में फ्लोएम में जो होती हैं वो बहुत ही माइन्यूट सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब्स यानी जिसे हम चालनी नलिकाएं कहते हैं। ये पूरा एकदम छन्ने की तरह होती है और पूरे प्लांट बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये क्या करती हैं? जो लिप्स में बना हुआ फूड मटेरियल्स होता है उनको फिल्टर करती हुई डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लिप से पूरे ऑल पार्ट बॉडी में पहुंचा देती है। रूट सिस्टम, लिप्स, फ्रूट, फ्लावर, जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी जगह ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनके थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन वर्क होता है। तो ये हुआ प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में
डिस्कस करते हैं ब्लड का, जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होते हैं, हार्ट होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये ब्लड क्या होता है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू। इट इज प्रेजेंट द रेड पिगमेंट्स। इट इज ए टिश्यू हैव द 4 टाइप्स। क्या होता है? ब्लड रेड कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बॉडी ऑर्गन टू अनदर बॉडी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। द ब्लड हैव 4 कंपोनेंट्स: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, all parts of the blood found in the 45%. It is a colorless, 90% of water, protein, digestive food, salt and hormones. ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कलरलेस मटेरियल होता है जिसमें 90% वाटर, प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव फूड, सॉल्ट एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। यह इसी में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। ये पूरे ब्लड का 45% होता है जो, और इसके अलावा जो बचते हैं, जो 3 पार्ट्स होते हैं वो 55% होते हैं। उसमें 3 टाइप होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सेकेंड पार्ट्स आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस। इट इज अ रेड कलर, प्रेजेंट द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। इट इज फाउंड इन द आरबीसी ब्लड। ये लाल रंग की होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका कलर लाल होता है। दे कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है पूरे बॉडी ब्लड के सेल्स में, बॉडी के सेल्स में, और वहां से जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वापस लंग्स में लाता है और लंग्स के थ्रू आउट कर दिया जाता है। द शेप ऑफ आरबीसी इज ए सर्कुलर, नो न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? इसका आकार वृत्ताकार होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। द लाइफ टाइम ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज। 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद ये डेथ कर जाती है। एंड एवरेज अबाउट द 3 मिलियन ऑफ द आरबीसी इन ह्यूमंस। एक ह्यूमन बीइंग्स में इनकी जो संख्या होती है वो 3 बिलियंस होती है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द बोन मैरो ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट्स ऑफ द आरबीसी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और डब्ल्यूबीसी, थर्ड पार्ट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्लड। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। द डब्ल्यूबीसी इज स्फेरिकल लार्जेस्ट सेल। इसका जो आकार होता है वो बड़ी होती है, गोलाकार होती है और ये न्यूक्लिएटेड होती है। ये लार्ज सेल होती है आरबीसी की कंपेयर में। दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ द 7 डे। जिसका जो जीवन काल होता है 7 दिन का होता है। इनकी संख्या ज्यादा होती है। ये फाइगोसाइट का काम करते हैं। ये बाहर से कुछ भी आए हुए डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाते हैं, खा करके बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करती है। तो ये फाइगोसाइट कही जाती है। द मेन वर्क्स ऑफ द फाइगोसाइटोसिस, इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट इन द बॉडी। ये इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करती है। The 4th parts of the blood, platelets. Platelet is the found in the coagulation of the blood. Coagulation and clotting of the blood in the body. जैसे हम लोग की बॉडी में कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, कट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ देर के बाद वो ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो ये मेन वर्क प्लेटलेट करती है और ये हमारे बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 टाइप का प्लेटलेट्स होती है। नाउ डिस्कस सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ह्यूमन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर 2 पार्ट्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन की बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती है वो 2 टाइप के इसमें पार्ट्स होते हैं। पहला तो हार्ट होता है जिनका हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। दूसरा ब्लड वेसल्स, हार्ट से जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स जो पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती, ट्रांसपोर्ट करती है। तो आई डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट इज ए ट्रायंगुलर शेप।
इसका जो आकार होता है ट्रायंगुलर होता है। ये मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ये एक प्रकार की मसल होती है, मसल की बनी होती है, इसे कार्डियक मसल कहा जाता है। द साइज ऑफ हार्ट इज ए क्लिंच्ड फिस्ट, ये बंद मुट्ठी के शेप का होता है जो बाहर से हमें दिखाई देता है। देयर आर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट, 2 auricles and 2 ventricles. Auricle is the upper parts and ventricle is the lower parts. Upper parts is the right and left 2 parts and ventricle is the right ventricle and left ventricles. They have the 4 chambers. It is connected to each other. Each auricle connected to the ventricle one side. Present the valve V1 and V2. ये प्रत्येक ऑरिकल वेंट्रिकल से एक वाल्व द्वारा कनेक्ट होता है जिसे V1 एंड V2 वाल्व कहा जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड इनसाइड द हार्ट एंड आउटसाइड बैक फ्लो ऑफ द आयोटा टू द पल्मोनरी वेन्स एंड ऑक्सीजनेटेड टू द लंग्स एंड कलेक्टेड टू द ब्लड पल्मोनरी वेन्स इनसाइड द heart and outside of the arteries. So it is circulated to all heart circulation process. This structure shown to the pura all heart is found in the pericardial fluid. So stretch, pressure, so safety to around us. मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़े, अब इसके बाद मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट, इट इज ए सर्कुलेटरी प्रोसेस इन द ह्यूमन हार्ट। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स। इसमें हम लोग देख लिए हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। This is a circulatory process. This is a heart circulate to the vein के थ्रू ये ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर के राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से होता हुआ वाल्व V2 के थ्रू, और यहाँ वाल्व V1 होता है, V2 के थ्रू इसमें राइट वेंट्रिकल पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाता है O2 और यहाँ से CO2 बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी पल्मोनरी वेन थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से वाल्व V1 के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आयोर्टा, इसे कहते हैं आर्टरीज, आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में के सेल में रेस्पिरेशन होता है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टिकल में इस तरीके से ये पहुंचता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड हार्ट में जाने से पहले 2 बार रन करता है, 2 सर्कुलेट होता है, 2 बार सर्कुलेट होता है, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस ब्लड वेसल्स। अब हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे कि ये हार्ट से जुड़ी हुई जो ब्लड होती है वो 3 टाइप की होती है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, जो इस पूरे हार्ट से जुड़ करके पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है। 3 टाइप की होती है। पहला आर्टरीज, जिसे धमनी कहते हैं, ये हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचाती है। हार्ट से जुड़ करके पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड को ले जाने का काम करती है। इसकी वाल ठीक होती है क्योंकि हार्ट के प्रेशर को सहने के लिए इनकी वाल ठीक होती है। दे हैव नो एनी वॉल प्रेजेंट इन द आर्टरीज। सेकेंड, वेन इज द थिन वॉल, दे हैव प्रेजेंट द वाल्व। वाल्व का ये मेन काम होता है कि किसी भी ब्लड के फ्लोइंग को आगे जाने देता है लेकिन पीछे वापस नहीं आने देता है। ऑल द बॉडी, इसका मेन काम क्या होता है कि ऑल बॉडी टू द हार्ट, और बॉडी कैरीज ब्लड टू द हार्ट, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाती है। तो ये दे हैव वाल्व प्रेजेंट।
यह थिन वॉल, इसकी जो वॉल होती है कोई प्रेशर नहीं होता है इसलिए इसकी वॉल पतली होती है। अगर डिफरेंस आता है आर्टिजन वेंस तो हम लोग दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ ले तो ये हमें डिफरेंस बिटवीन द आर्टिजन वेन के बारे में क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज द कैपिलरीज व्हेन कनेक्टेड टू द आर्टिजन वेन टू ईच अदर दिस पार्ट्स वेरी थिन वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। हेयर लाइक होती हैं, बहुत पतली होती है, जहां दोनों एक दूसरे से जुड़ती हैं। ऐसे स्थान पे बहुत माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। ये दोनों के कनेक्शन के बीच में होती है जहां ब्लड का लेन देन होता है। तो ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हो गई। अब उसके बाद हम लोग कुछ इसके सर्कुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका कोई पूछता है कि हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट हृदय की धड़कन इसे कहते हैं। ये क्या होता है? वन कंप्लीट कंस्ट्रक्शन and relaxation. One complete contraction and relaxation of the heart is called heartbeat. It is a normal rate of human 70 to 72 times in 1 minute. एक मिनट में जो होती है ये 70 से 72 बार होती है। तो ये हार्ट बीट होती है। सेकेंड इसमें हम लोग बीपी पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर। द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस फॉर्म टू द BP blood pressure. This pressure is high and low. The systolic is 120 mmHg and diastolic is 81 mmHg. It is a normal rate of the human. ये नॉर्मल रेट ऑफ ह्यूमन में 120-80 होती है जिसे हम लोग प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अब कभी ये बढ़ जाती है या घट जाती है तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट के थ्रू उस पर एक प्रेशर डिनोट करने का एक 2 प्रोसेस होते हैं जिनका रेट इस तरीके से इसको मैग्नोमीटर के थ्रू जो है मेजर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।